गांधी जी के लिए आज़ादी व्यवस्था में परिवर्तन है। अंग्रेज चले जाएं और अंग्रेजी सत्ता का स्वरूप कायम रहे, यह अच्छी बात नहीं। हम बाघ का स्वरूप तो चाहते हैं पर बाघ नहीं। हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजियत बनी ही रहेगी और हम आज़ाद हो जाएं, इसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान अंग्रेजियत हिंदुस्तान कहा जाएगा, यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। साथियों, जब गांधी जी आते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव भी अंग्रेज़ों पर डालना शुरू किया और जो अंग्रेजी सत्ता अपने पार्लियामेंट पर गर्व करती है, उसके बातों को उन्होंने उजागर किया और एक तरह से जो जिस पार्लियामेंट पर वो विश्वास कर रहे हैं उसकी वो आलोचना कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। और वे इंग्लैंड की इस संसदीय व्यवस्था को बांझ और वैश्या कहते हैं। बांझ इसलिए कि उस पार्लियामेंट में अपने आप कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अगर उस पर दबाव डालने वाला कोई हो तभी वो कुछ न कुछ करती है, ऐसी उनकी कुदरती हालत है। और वह वेश्या इसलिए है कि जो भी मंत्रिमंडल रहता है उसी के अनुसार वह कार्य करती है। और आज एक्विथ प्राइम मिनिस्टर है, कल बाल्फर होगा, कल कोई तीसरा होगा। कोई जैसा मंत्रिमंडल चाहता है वैसा वो वहाँ नियम कानून बनता है, बहुमत का राज बनता है और आम जनता के हितों की रक्षा ही होती है, ऐसी बात नहीं है। जनता जब अच्छे लोगों को संसद में चुनकर भेजती है, वे सुशिक्षित और संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होगी, ऐसा हमें मानना नहीं चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होना चाहिए, न किसी तरह के दबाव की। पार्लियामेंट का कार्यकाल ऐसा होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों का उस पर विश्वास बढ़ता जाए। पर मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ न कुछ करती है। कभी कभी अपने फैसलों को उसको पलटना भी पड़ता है। कभी कभी बड़े बड़े सवालों की चर्चा होती है तो सदस्य पैर फैलाकर बैठते हैं, झपकियाँ लेते हैं और इतने जोरों से कभी कभी चिल्लाते हैं कि सुनने वाले परेशान हो जाते हैं। एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी संस्था कहा है। पार्लियामेंट पर पैसा इतना खर्च होता है और सदस्य कभी कभी वॉकआउट करते हैं और जनहित की बात नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में मानना है कि यदि जनता का पैसा आम जन पर खर्च कर दिया जाए, जो संसद पर खर्च होता है, तो जनता का भला होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज एक खिलौना है। वह प्रजा को भारी खर्च में डालता है। यह विचार मेरा खुद का नहीं है, यह विचार अंग्रेजों का है। ऐसा कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट धर्मनिष्ठ लोगों की संस्था नहीं। किसी मेंबर ने इसे बच्चा कहा। 700 साल की यह संसदीय व्यवस्था अगर आज ही बच्चा के रूप में है तो उस देश का भविष्य क्या होगा। जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती है। वादे कुछ करता है, काम कुछ करता है। जैसे बुरे हाल वैश्या के होते हैं वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को उसकी परवाह थोड़े रहती है। वह सदैव सत्ता के मद में चूर रहता है और उसका सारा प्रयास रहता है कि एन के एन प्रकारेण उसको आगे आने वाले चुनाव में सत्ता किस तरह मिले, इस बात का वह पार्लियामेंट में हमेशा ध्यान रखता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री कैसे कैसे कार्य कराता है। प्रधानमंत्री को अपने तजर्बे से पाया हूँ कि उन्हें सच्चा देशभक्त नहीं कहा जा सकता।
वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह बांटते हैं, घूस देते हैं। मैं हिम्मत से कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और शुद्ध ईमानदारी प्रधानमंत्री के मन में नहीं होती। जो अंग्रेज वोटर है उसके लिए तो धर्म पुस्तक अखबार है। अखबार जो है दो तरह की बातें करते हैं और दलों के पक्ष में बातें लिखते हैं। जनता जिस विचार को अपना ले, और अखबार वालों के भी को विज्ञापन देके अन्य कार्य करके वे अपने पक्ष में लेख लिखवाते हैं। और जिस देश में ऐसे ही अखबार होंगे उस देश में पार्लियामेंट की स्थिति क्या होगी, जहां ये चौथा स्तंभ माना जाता है किसी भी देश में, किसी भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में। और यदि अखबारों का रोल यही रहा तो यह बहुत सही कदम नहीं है। सदस्यों के विचार भी घड़ी घड़ी बदलते हैं। उन लोगों की कहावत है कि 7-7 बरस में विचार बदलते हैं। घड़ी के लोलक की तरह यह घूमते रहते हैं। कोई दाम वाला, कोई पैसे वाला, बहुत बड़ा व्यापारी है, उद्योगपति है, वो पैसे दे करके अपने पक्ष में संसद में सवाल खड़ा कराता है और अपनी बात कराता है। और ये सांसद उनकी बातों को संसद में रखते हैं। और अगर हिंदुस्तान अंग्रेजी प्रजा की तरह नकल करेगा तो हिंदुस्तान का स्वरूप क्या होगा। और ऐसा मेरा ख्याल है कि इसी तरह की संसदीय व्यवस्था होगी जो जनहित को ताक पर रखकर दलहित की बात करेगी, तो हम किसी तरह के सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजी पार्लियामेंट पर अटैक किया, उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता पर अटैक किया। सभ्यता को हम अपने अगले एपिसोड में लेंगे। और साथियों, अंत में बात ये करना है कि इतने कम समय में आपने जो मेरा उत्साहवर्धन किया उसको आप जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। और निश्चित रूप से हम आपकी सेवा में सक्षम होंगे। और आपको पुनः साधुवाद देते हुए और आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए मैं अपील करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।